देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, कुशासन की हार हुई है, झूठ की, छल की, कपट की हार हुई है। जिस तरीके से 2013 में झूठ से प्राप्त सत्ता 10 साल इन्होंने चलाई, काम कोई किया नहीं, तो निश्चित तौर पर इनकी हार हुई है। और हर जगह पे झूठ 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 जिस तरीके से बोला गया, आज दिल्ली में झूठ की हार हुई है। कल जिन लोगों ने झूठ बोलकर देश को प्राप्त किया है, उनकी भी हार होगी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की हर कड़ी की जांच होगी, इसमें जिसने लूटा है उसे वापस करना होगा। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचार की जांच होगी। समय आएगा, शासन सत्ता जो भाजपा की है उसके भी भ्रष्टाचार की जांच होगी। अडानी की संपत्तियां कैसे हजारों गुना बढ़ गई, उसकी भी जांच होगी। देश के संसाधनों पर किस भ्रष्टाचार से कुछ पूंजीपतियों का कब्जा दिया गया है, उसकी भी जांच होगी। और जांच सारी चीजों की होगी, रेल की, तेल की, सेवा की, नभ की, समंदर की, सब जगहों की जांच होगी। और इन सब चीजों की भी जांच होगी कि एयरपोर्ट सरकार बनाए और चलाने को अडानी जी को दिए जाए, बंदरगाह सरकार बनाए, चलाने को अडानी जी को दिए जाए। राफेल की भी जांच होगी, पेगासस की भी जांच होगी, सारी चीजों की जांच होगी और सारे भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे। हम इस बात से सहमत हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये कांग्रेस की वजह से हुई है, कांग्रेस पे वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली में भी अगर हारी है तो कांग्रेस की वजह से। दिल्ली का है, ले ले। दिल्ली की हार हुई है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की वजह से ये हार हुई है। देखिए, मुझे नहीं मालूम किस नेता ने आरोप लगाया है, लेकिन हम अखिलेश यादव जी को जानते हैं। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि शासन, प्रशासन, यंत्र, मंत्र, तंत्र और चुनाव आयोग मर गया है। ये अखिलेश यादव जी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से वहां पीठासीन अधिकारियों ने वोट छापे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का वहां नंगा नाच हुआ है सपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिस तरीके से हमारी गाड़ियां सीज की गई हैं, जिस तरीके से आसपास के लोग जो हैं, वहां पर बाहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट डालने के लिए आए हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या जैसा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से, निशर्त रूप से समर्थन दिया था। हमारी 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर चल रही थी, लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे थे। हमारी वहां पर जो अयोध्या की यूनिट थी, फैजाबाद की यूनिट थी, सब जगह से लोग वहां पर लगे हुए थे। पूरी तरीके से निर्मल खत्री जी लगे हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया और समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के वर्करों की सराहना की है, उनके शीर्ष नेतृत्व ने। अब ये बात किसने कही है मुझे नहीं पता, समाजवादी पार्टी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज फिर से लोगों ने कांग्रेस को संदेश दिया है, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने शून्य की दोहरी हैट्रिक लगाई है। प्रधानमंत्री जी, आज की डेट में हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक इतर विषय है, ये आपका विषय नहीं। हम कांग्रेसी लोग उसको देख लेंगे, लेकिन आपके शासनकाल में देश का क्या हुआ है, देश का रुपया कहां चला गया, 88 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर। आज आप कहते थे कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है जब जब रुपया गिरता है। आज की डेट में हमारी पर कैपिटल इनकम सिर्फ $2400 के आसपास है, जबकि जिस अर्थव्यवस्था को हम आगे पीछे छोड़ने जा रहे हैं उसकी पर कैपिटल इनकम जापान की $52,000 है। आपको इस तरीके के तुच्छ आरोप या ट्रोलिंग करने की जगह पर देश के युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए। देश का बेरोजगार इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है, देश में महंगाई सबसे ज्यादा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, महिला को ऊपर अत्याचार अनाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का बंटवारा सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। कांग्रेस अपना ख्याल खुद रख सकती है। न केवल खुद को बल्कि अपने सहयोगियों को भी डुबो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर आपकी फिजूल की बात का जवाब दिया जाए।
बेहतर हो कि आप अपनी परजीविता जो है दुनिया के लीडरों के ऊपर से खत्म करें। आप अपनी परजीविता जो है दुनिया के लीडरों से गले मिलने को खत्म करें। ट्रंप प्रशासन को देखें कि किस तरीके से उसने, आपके दोस्त ने हिंदुस्तानियों को पैर में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां बांध करके भेजा है। अगर आप ये चीज पे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी विदेश नीति भी फेल हो रही है। लोग हमारे यहाँ के लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। आपके प्रशासन को तकड़ा झटका और तकड़ी बेइज्जती की है वहां से डिपोर्ट करके ऐसे लोगों को जो सिर्फ काम के लिए वहां गए थे, उनको इनलीगल माइग्रेंट्स कह करके जो हिंदुस्तान की बेइज्जती कही गई है, हिंदुस्तान उसको याद रखेगा। परजीविता आप में है, किसी और में नहीं है। लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा। दिल्ली और मिल्कीपुर में भाजपा की बड़ी जीत। झूठ और लूट की राजनीति पर तो पूर्ण विराम तब लगेगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से जाएगी, क्योंकि इन्होंने झूठ और लूट की छूट शुद्ध रूप से कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को दे रखी है। और आज की डेट में देश के संसाधनों की लूट जो है वो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के। और जो नेता भी विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वो भी इस लूट की छूट को पा जाते हैं। वो भी ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। वो भी सब लोग साफ हो जाते हैं। तो झूठ की लूट जो है और लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर रखी है। अगर आपका इशारा उस तरफ है तो निश्चित तौर पर लूट की इस छूट का अंत होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार का अंत होना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी गेंद लगाई है कांग्रेस ने, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। तो अब भारत गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का आगे की क्या स्थिति रहेगी सर? आप पार्टियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि आप वालों, हमने आपको जिताने का ठेका नहीं ले रखा था। हमारा अपना स्वतंत्र दल है, आपका अपना स्वतंत्र दल है। आपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब आप गुजरात में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे? ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब आप हरियाणा में आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे? ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब हम गोवा में चुनाव आपने हमारे खिलाफ गोवा में चुनाव लड़ा था और तीनों जगह हमें हरवाया? हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया आपके ऊपर। सच बात यह है कि आपके 11 साल के कुशासन की हार है, आपके झूठ की हार है, आपके छल की हार है, आपके कपट की हार है, आपके प्रपंच की हार है। जिस प्रपंच से, छल से, कपट से आपने शीला दीक्षित जी से दिल्ली को छीना था, उसी झूठ, छल, कपट और प्रपंच से नरेंद्र मोदी जी ने आपसे दिल्ली को छीना है। दो झूठे लोगों की लड़ाई में एक झूठा जीत गया है और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई एनजीओ नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।